Azim Premji, founder of Wipro, has gifted 1% of equity shares to their two sons Rishit and Tariq, और इनकी शेयर की वैल्यू है अराउंड ₹500 crore. So let's see what are the tax implication on this transaction. In this case, Azim Premji ने शेयर्स ट्रांसफर किए हैं एंड शेयर्स आर ट्रीटेड एज मूवेबल प्रॉपर्टी. तो जब भी आप मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं तो उस पर वो मूवेबल प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट है, और जब ये कैपिटल एसेट आप ट्रांसफर करेंगे तो उस पर कैपिटल गेन आ जाएगा. बट हियर इज अ ट्रिक, गिफ्ट्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर. मतलब आप अगर कोई गिफ्ट दे रहे हैं मूवेबल प्रॉपर्टी तो वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स आएगा ही नहीं. Therefore, income tax on such transaction is not liable to be paid by the sender. But what about the receiver? Receiver जो गिफ्ट रिसीव कर रहे हैं, क्या उन्हें ये टैक्स पे करना पड़ेगा? तो इनकम टैक्स कहता है रिसिपेंट इज लायबल टू बी टैक्स्ड फॉर गिफ्ट्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, शेयर्स या ETF म्यूचुअल फंड जो भी उनको गिफ्ट फॉर्म में मिलता है तो विदाउट कंसिडरेशन मिलता है, या फिर 50,000 के ऊपर 50,000 फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर का गिफ्ट मिलता है तो उन्हें इस गिफ्ट पर टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. इसमें भी कुछ एग्जम्पशंस है. अगर ये गिफ्ट आपको मिल रहा है आपके स्पाउस से, आपके सिबलिंग्स से, आपके लीनियर असेंडेंट्स या डिसेंडेंट्स से, तो इन सच केसेस आपको कोई टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा. इस केस उनके बच्चों को ये गिफ्ट अपने पापा से मिला है तो उन्हें इस गिफ्ट रिसिप्ट पे कोई भी टैक्स पे करना नहीं होगा. जब सब्सिक्वेंटली ये शेयर्स वो सेल करेंगे देन दैट इनकम वुड बी टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन. In this case, there will be no tax on sender as well as on recipient of the gift. I hope you found this video useful. Thank you.